सुप्रभात विद्यार्थियों आज हम अपनी भाषा व्याकरण पुस्तक के पाठ 3 मात्राएं का अध्ययन करेंगे। मात्राएं सिंबल्स ऑफ वोवेल्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। जी ज़रूर, देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। किसको? मात्राओं को। मात्राएं मैंने बताया आपको सिंबल्स ऑफ वोवेल्स, स्वर जो होते हैं उनके प्रतीक या चिन्ह। पॉइंट 1 देखिए, बिल्ली आई, तुम आओ, आप आइए। बिल्ली आई में क्या है? आ से आम और बड़ी ई से ईख। जो लाल शब्द है आपको उस पर ध्यान दीजिए। तुम आओ, आओ पर भी देख लीजिए। आ से आम, ओ से ओखली, आओ। तो ये दोनों जो हैं आपस में आ ओ स्वर हैं, पूरे स्वर लिखे गए हैं। पॉइंट 3 में देखिए, आइए, आ से आम, छोटी ई से इमली और ए से एक, ये भी पूरे स्वर हैं। तो देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर के तीनों वाक्यों में आई, आओ और आइए में स्वरों के मूल रूप का प्रयोग किया गया, अर्थात स्वर ज्यों के तो रखे गए हैं, जैसे हैं वैसे ही। लेकिन स्वरों के मूल रूपों का प्रयोग हिंदी में सभी जगह नहीं किया जा सकता। यह बात बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा लिखते हुए हम सभी जगह स्वरों का ज्यों का त्यों उपयोग नहीं कर सकते। स्वर जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ आते हैं तो मात्रा के रूप में बदल जाते हैं। देखिए, किसके रूप में बदल जाते हैं? मात्रा के रूप में, जिसे आज हम पढ़ेंगे। निम्न उदाहरण देखिए। पॉइंट 1, गमले में फूल खिले हैं। गमले ला से ऊपर जो है वो एक ही मात्रा है। में पर भी एक ही मात्रा। फूल फा पर बड़े ऊ की मात्रा। खिले पर ख पर छोटी की मात्रा है जो लेफ्ट साइड से चढ़ी हुई है। ले पर एक ही मात्रा, है पर आई की मात्रा। पॉइंट 2, लाल किला दिल्ली में है। लाल किला, ला के बाद आ की मात्रा है। क से पहले जो चढ़ी है वो छोटी की मात्रा है, फिर ला के बाद आ की मात्रा। दिल्ली, दा पर छोटी की मात्रा, ला बड़ी की मात्रा, में पर एक की मात्रा, है पर आई की मात्रा। ऊपर के वाक्यों में व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों का मेल उनके मात्रा रूप में किया गया है। यहाँ पर क्या किया है? उनके मात्रा रूप में। जैसे फ बड़ा ऊ, फ प्लस बड़ा ऊ। ले खिले हैं तो ल प्लस ए आदि में मात्राओं का लाल रंग से दर्शाया गया है। जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तब उन्हें मात्रा कहते हैं। देखिए, यह परिभाषा है। जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तब उन्हें मात्रा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के रूप। स्वर के 2 रूप होते हैं, मूल रूप, मात्रा रूप। कौन कौन से? मूल रूप, मात्रा रूप। मूल रूप आपको पता ही है, देख लीजिए। ये है अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से एक, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, र से ऋषि, ए से एक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह। तो ये क्या है? मूल रूप। मात्रा रूप, आ की कोई मात्रा नहीं होती। मैं पहले भी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ आपको, उसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर व्यंजन वर्णों के सामान्य रूप में छिपा रहता है, वो व्यंजन वर्णों में छिपा रहता है। मात्रा प्रयोग करने का स्थान देखिए। सभी व्यंजनों के सामान्य रूप में ए वर्ण छिपा रहता है। आ की मात्रा होगी आ का डंडा। जैसे काम, नाम, राम, दाम। मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है। दाहिनी, राइट साइड, सीधी तरफ। जैसे का से बाद में लगी है, ना से बाद में लगी है। सी छोटी की मात्रा देखिए। किला, खिला, मिला, जिला। मात्रा व्यंजन के बाईं ओर उल्टी तरफ, लेफ्ट साइड। ये मात्रा थोड़ा जल्दी बोलती है, जैसे किला, खिला, मिला, जिला। इसे हमें टाइम नहीं लगता बोलने में। और बड़ी की मात्रा देख लीजिए। मूल रूप और मात्रा रूप दोनों देखिए। बड़ी से एक, कील, झील, पीला, नीला। मात्रा जो है वो व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है, दाहिनी, राइट साइड, सीधी तरफ। ऊ की मात्रा देखिए। भानु, सुख, कुल, रुपया। ये क्या है? यह भी थोड़ा जल्दी बोलती है। भानु, सुख, कुल, रुपया। और यह मात्रा जो लगती है व्यंजन के नीचे लगती है, किंतु रै वर्ण के बीच में लगती है। रै वर्ण के बीच में लगती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसी प्रकार मूल रूप देखिए उसे बड़े ऊ का, और मात्रा रूप। चूना, धूप, रूप, रूठना। रूप,
रूठना में मात्रा का डिफरेंस देखिए, जो छोटे ओ की मात्रा है उसे देखिए और बड़े ओ की मात्रा को। मात्रा यह भी व्यंजन के नीचे ही लगती है किंतु रै वर्ण के बीच में लगती है। री की मात्रा देखिए, कृपा, गृह, तृप्त, घृणा। मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जिस प्रकार से ये लगी हुई है, मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। ए की मात्रा देखिए, केला, ठेला, चेला, मेला। मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। आई की मात्रा, जिस प्रकार ए की मात्रा होती है उसी प्रकार आई की मात्रा होती है, पर आई में डबल कर दी जाती है मात्रा। जैसे पैसा, भैंसा, जैसा, कैसा। मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ओ की मात्रा रूप देख लीजिए और मूल रूप। कोना, सोना, रोना, दोना। मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है, दाहिनी सीधी तरफ। औ की मात्रा कौ, दौड़, ठोर, बोर। यह भी ओ की मात्रा की तरह है, पर ऊपर जाके इसको डबल कर दिया जाता है 2 बार। अब हम पढ़ेंगे अंग की मात्रा। अंगूर मात्रा देख लीजिए और मूल रूप देख लीजिए। पॉइंट छोटे सी बिंदी की तरह है। अंगूर, पंखा, रंक, अंक। यह मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ये बिंदी जो लगती है ये ऊपर लगती है, ना कि नीचे। आह की मात्रा देख लीजिए, प्रातः, अंतः, अथः, प्रायः। यह है शब्द। प्रातः, अंतः, अथः, प्रायः। मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर लगती है, मीन्स सीधी तरफ लगती है। इसी प्रकार मात्राओं की सहायता से एक ही शब्द से नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कल, सभी जगह देख लीजिए, कल 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 राइट किया हुआ है, लिखा हुआ। अब इसमें हम मात्राओं का यूज़ करेंगे, अलग अलग मात्राओं का, और क्या बनाएंगे, नए नए शब्द बनाएंगे। जैसा का में आ की मात्रा लगाने से बना काल। का और ला दोनों में आ की मात्रा लगाने से बना काला। का के बाद भी आ की मात्रा लगाएंगे और ला के बाद भी आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, काला। का में छोटे ऊ की मात्रा लगाने से बनता कुल। का में बड़े ऊ की मात्रा लगाने से कूल। का में छोटी की मात्रा लगाने से क्या बना, और ला में आ की मात्रा लगाने से किला। का में तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, मीन्स का से पहले लगेगी छोटी की मात्रा, वो लेफ्ट साइड लगती है, और ला में आ की मात्रा लगाएंगे तो किला। का में बड़ी की मात्रा लगाने से कील। ला में आ की मात्रा लगाने से बनेगा कला। का में नहीं लगानी, सिर्फ ला में लगानी, और ला से बाद में ही लगेगी आ की मात्रा, तो क्या बना, कला। अब का में ए की मात्रा और ला में आ की मात्रा लगाने से क्या बनता है, केला। का में आप ए की मात्रा लगाएंगे और ला में आ की मात्रा बन गया केला। केला बनाना। ला में ई की, बड़ी ई की मात्रा लगाने से क्या बना, ला में लगेगा, का में नहीं, ला में। तो ला में बड़ी की मात्रा लगती है राइट साइड, तो क्या बना, कली। देखिए, इस पूरे पाठ में रोचक तथ्य यह है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों की तो मात्राएं होती हैं, परंतु व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती। यह बात आपको याद रखनी है। स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं, परंतु व्यंजन वर्णों की कोई मात्रा नहीं होती। मात्राएं केवल व्यंजन वर्णों पर ही लगती हैं, तभी व्यंजनों का उच्चारण संभव हो पाता है। ठीक है, आपको समझ आया? धन्यवाद।